हेलो। 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 हाँ जी। डॉक्टर साहब इमरजेंसी है, जल्दी आना। कहाँ से बोल रहे हो? जो आपके सामने ये गाड़ी है ना, जो लाइट जली हुई है, यहाँ पे आना था। जल्दी आओ डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा, अभी आया। प्लीज़ इमरजेंसी। अभी आया। जय हिंद जनाब। जय हिंद। जसवीर, कैसे हो? ठीक है सर जी। क्या अपडेट है आज की? सारे सर में एक ही सवाल है कि क्या? पुलिस कोई काम ही नहीं कर रही। आखिरकार हम भी तो इंसान हैं जी, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं जी। जसवीर, पुलिस के काम को तो काम ही नहीं समझ रहे ना लोग। आजकल प्यार में भी जुर्म हो रहे हैं। अब ये देख लो आज की ताज़ा खबर, अपने ही पति का कत्ल करके रसोई में दफना दिया अपनी पत्नी ने अपने आशिक के साथ। और कमाल की बात ये देखो, उसकी हिम्मत तो देखो, 3 दिन से खाना बना रही है वहीं पे। और दूसरी ताज़ा खबर देख लो, अपने भाई का कत्ल करके मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके तो पड़ोसी में खिला दिया। जसवीर, जुर्म अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ के जाता है। अब उस सुराग तक पहले कौन पहुंचता है, ये पता लगाने वाली बात है। लो डॉक्टर साहब आपकी चाय, और मैं नाश्ता लेके आ रही हूँ, ठीक है? लो डॉक्टर साहब नाश्ता कीजिए। आओ बैठो। एक घर थोड़ा जल्दी आ जाया करो, कल भी बोल रहा था, कल भी 11 बज गए। काजल जी, मरीज टाइम देखकर थोड़ी आते हैं। तो ठीक है, मरीजों का ध्यान रखिए, साथ ही साथ अपना भी ध्यान रखना होता है। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं तो हूँ। इतना काम मत कीजिए, थक जाते हो सारा दिन। जब तक हाथों में ताकत रही तब तक लोगों की सेवा करता रहूंगा। हाँ तूफानी, बस अभी निकल रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है काजल, अभी मुझे जाना, इमरजेंसी कॉल है। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, और शाम को थोड़ा जल्दी आना प्लीज। अरे डॉक्टर साहब, मेरे तो बहुत बड़ी बीमारी है डॉक्टर साहब, बचा लो मना। बचा लो मना। आओ जी, यहाँ बैठो बैठो, बोलो जी क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, गूगल ना तो मेरा 3 प्रकार की अलग अलग बीमारियां बताई थी। अच्छा दर्द हो जी, आँखों के चक्कर आवा जी। अच्छा हाँ जी, और पेट में दर्द है। अच्छा, हाँ जी। और क्या क्या बताया गूगल ने? गूगल ने और बताया जी आपको 3 प्रकार की अलग अलग बीमारियां हैं।
फिर तो गूगल ने इलाज भी बताया होगा। गूगल ने इलाज बताया जी, फिर डॉक्टर के पास जाओ, यही इलाज है। अगर गूगल के पास इलाज होता तो हम जैसे डॉक्टरों की यहाँ क्या जरूरत थी। मुझे पता चल गया आपको क्या तकलीफ है। इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा। इंजेक्शन ना भी डॉक्टर साहब, इंजेक्शन क्यों? खाने के दे दो जी, पीने के दे दो। अच्छा, इंजेक्शन। इंजेक्शन से आपको डर लगता है? हाँ जी, डर लगता है। क्यों? उनको कभी लगवाए। इतने बड़े हो गए अभी तक इंजेक्शन से डरते हो? इंजेक्शन से डर नहीं लगता डॉक्टर साहब जी, सुई से डर लगता है डॉक्टर साहब जी, सुई से। ले जी, ये पर्ची मैंने बना दी है, टाइम पर दवाई ले लेना। थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है? ठीक है। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम जी, राम जी, नमस्कार। आओ बैठो। ठीक है। दस्त कैसे हैं तुम्हारे अब? दस्त का ठीक है जी, सिस्टम में बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। लो तुम्हें दवाइयाँ दे देता हूँ, थोड़ी टाइम पर ले लेना। ये ले, 2 टाइम लेनी है, सुबह और शाम। लस्सी और चाय बिल्कुल बंद। ठीक है? फीस कितनी है? फीस 200 रुपये। ठीक है जी, लिख दिया। अच्छा, और डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब का मिला हुआ है। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम विंदर, राम राम, क्या हाल है? बढ़िया डॉक्टर साहब, आप सुनाओ। आओ बैठो। अरे विंदर, आज फिर कौन सी नई बीमारी लेकर आए हो? साहब, जो दिल है नहीं, हर 5 मिनट में किसी न किसी को आया खड़ा है। अच्छा, क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, इसका इलाज मेरे पास है, इसने किसी काम पर लगा दो। हाँ, दिन भर खाली रहेगा, दिल तो शैतानी करेगा ही। अरे काजल। हाँ जी डॉक्टर साहब, आज फिर अपना टिफिन बुलाया आप, पकड़ो। काजल, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। गजब की मैडम ले रहे हैं। ओए, ये पकड़ो पानी और खाना खा लेना टाइम से, अभी बना के लेके आई। भाभी जी, ठीक है? लगता है डॉक्टर साहब काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि आपने भी मिलन वास्ते अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती होगी। इनका काम ही ऐसा है, पहले मरीज, बाकी काम बाद में। वैसे डॉक्टर साहब जितने अच्छे हैं, चाय भी घर पे उतनी अच्छी ही मिलती होगी। चाय तो अच्छी मिलती है इनको, बट इनके पास में पीने का टाइम नहीं है। बिंदर तो यहाँ इलाज करवाने आया या इंटरव्यू लेने आया? अरे यार, आपको तो कोई बीमारी ही नहीं। डॉक्टर साहब, मेरा तो दिल की बीमारी है। ले भाई विंदर, सुबह शाम ले लेना। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर धन्यवाद। ठीक है विंदर भाई। लगता है बिंदर आज दवाई लेने नहीं, कुछ और ही काम आया था। भाभी जी, राम राम। राम राम जी, ठीक हो? भाभी जी, क्या कर रहे हो? मैं पौधों में पानी डाल रही हूँ। इन पौधों की किस्मत भी बहुत अच्छी है जो आपके हाथ का पानी मिल रहा है इनको। भाभी जी, लगता है आपको बागवानी का बहुत ज़्यादा शौक है। हाँ जी, अब उनके क्लिनिक पे जाने के बाद यही मेरा सहारा है। डॉक्टर साहब तो पूरे शहर के हैं, आपके लिए समय निकाल पाते हैं या नहीं? हाँ भाभी जी, आपको मुश्किल तो बहुत होता होगा। बिंदर यहाँ कैसे? बस यूं ही बाजार जा रहा था और भाभी जी पौधों में पानी दे रही थी, सोचा राम राम करता चलो। अच्छा, आजकल तो आपकी बड़ी राम राम चल रही है। आजकल इस पौधे को पता नहीं क्या हो गया, ये सूखने लग गया। लगता है इसको धूप कम मिल रही है, इसको धूप में रख के देखो,
फिर देखिए कैसे हरा भरा होता है। उम्मीद तो है। समय बहुत हो गया, मुझे डॉक्टर साहब के लिए खाना बनाना है। ठीक है भाभी जी, हम चलते हैं। राम राम। और तूफानी, घर परिवार में सब ठीक ठाक है? हाँ बस ठीक है। बस के बाद कोई ना कोई परेशानी होती है। क्या बात है करमवीर, जरा खुल के बोलो ना। लड़की की स्कूल की फीस भरनी है जी, अच्छा। बिजली का बिल भी आया हुआ है, और आज तो सुबह गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया। अच्छा। सोचा था इस महीने मैनेज कर लूँगा, पर महंगाई इतनी है डॉक्टर साहब, कुछ कह नहीं सकते। कोई नहीं, आप बैठो एक बार, करते हैं सॉल्यूशन। बैठो। ये ले तूफानी। नहीं सर। अरे कोई बात नहीं, तू नहीं रख ले। सर, नहीं। अरे रख ले। नहीं मैं मैनेज कर लूँगा सर। अरे रख ले तूफानी, तुम्हारी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी है। उसकी पढ़ाई की जिम्मेवारी तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है उसके लिए। वो तो है सर। बस फिर तू अपने पास रख। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं तूफानी, बेटी की पढ़ाई पर किया हुआ खर्च वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी बेटी भी मेरी बेटी जैसी है बिल्कुल। आप रख लो। नहीं डॉक्टर साहब, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जब मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था तब भी आपने बिना फीस के इलाज किया था, और आज भी आप मेरी बहुत मदद कर रहे हो। मैं ये नहीं ले सकता। अरे कोई बात नहीं तूफानी, तू इन्हें तुम्हारे पास रख लो। अगर हम अपनों के काम नहीं आए तो मेरा डॉक्टर बनने का क्या फायदा। अच्छा तूफानी ये बता, तुम्हारी बेटी अब भी डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ डॉक्टर साहब, वो तो कहती है मैं भी मिड्डा अंकल की तरह बड़ी डॉक्टर बनूंगी और देश की सेवा करूंगी। जितना भी उसकी पढ़ाई पर खर्च होगा वो मेरी तरफ से मैं करूँगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना? अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो तूफानी, तू मेरे छोटे भाई जैसा है। डॉक्टर साहब, मालिक बहुत देखे, पर आपकी तरह पारिवारिक रिश्ता बनाने वाले इंसान पहली बार देखे। आपके चरण छूने का मन करता है। अरे नहीं तूफानी, तू मेरे भाई जैसा है, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं मेरे दिल में है, हमेशा रहेगी। आज फिर घर जल्दी आने के लिए बोल रहा था, आज फिर लेट हो गया। हाँ जी, आगे आप। क्या करूँ जी, इमरजेंसी ज़्यादा थी तो मरीजों का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। हर दिन कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाती है और मैं हर दिन आपका वेट करती हूँ। क्या करूँ काजल जी, मेरा काम ही ऐसा है, मरीज इंतज़ार नहीं कर सकते। ये बात मैं आपकी हर रोज़ सुनती हूँ, बट घर पे भी तो कोई इंतजार करता होगा, कम से कम देख तो लिया करो। क्या करूँ जी, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ। हर रोज़ आप दूसरों की बीमारियाँ देखते हो, कभी मेरी बीमारी भी देख लिया करो। आपको क्या हुआ? मुझे अकेलापन, इसकी कोई दवाई है आपके पास? मैं वादा करता हूँ सब कुछ ठीक कर दूँगा। बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। ये चीज तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। देख लूंगी मैं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। आपने मुझे बुलाया था मैडम। काम हो जाएगा। जो मेरे साथ हुआ, अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, किसी की भी परवाह नहीं है मुझे। अब खेल शुरू होगा, और जब खत्म होगा तो किसी की दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी होगी। बिंदर काजल, मैं तुम्हें देख लूंगी।
हेलो हेलो जी कौन? अरे यार इतनी रात को इतने फोन कौन कर सकता है? ये बेडी कौन है? काजल काजल हाँ जी। काजल ये बेडी कौन है? ये तो जान पहचान जान पहचान वाला है या कुछ और? हेलो हेलो। हाँ जी, डॉक्टर साहब इमरजेंसी से जल्दी आना। कहाँ से बोल रहे हो? जो आपके सामने ये गाड़ी है ना जो लाइट जली हुई, यहाँ पे आना, जल्दी आओ डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा अभी आए अभी आए। कम से कम फ़ोन तो उठाना चाहिए। ऐसा भी क्या काम हो गया? 11:30 बज चुके हैं, ऐसा भी क्या काम है? तूफानी को कॉल करके देखती हूँ। इनका भी कॉल नहीं लग रहा है, ऐसा क्या हो गया? बिंदर को कॉल करती हूँ। हेलो बिंदर जी, इतने फोन क्यों किए थे आपने? किसी दिन मरवाओगे आप सच में। और एक ये डॉक्टर साहब हैं, फोन ही नहीं उठा रहे, ऊपर से तूफानी जी का फोन बंद आ रहा है। बताओ मैं क्या करूं? चिंता मत करो, कहीं बाहर गए होगे, आ जाएंगे। बिंदर का फोन? क्यों फोन कर रहे? हाँ बिंदर, हेलो, तूफानी कहाँ पर है? मैं क्लिनिक पे आया था भैया। ठीक है, चलो मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। अभी आ रहे हो? आ जाओ आ जाओ। आओ बिंदर। और तूफानी क्या हाल है? बढ़िया बिंदर, और ठीक है? ठीक ठाक है। बिंदर, परसों रात को डॉक्टर साहब जी दुकान बंद करके गए थे। मैं उनसे पहले चला गया था, मेरे को ज़रूरी काम था, पर कल सारा दिन वो नहीं आए। डॉक्टर साहब का फ़ोन बंद आ रहा है और काजल भी बार बार फ़ोन कर रही है, तो पता नहीं क्या हुआ है डॉक्टर साहब के साथ में। अब क्या करें? अब क्या करें का मतलब क्या है? FIR दर्ज करवानी पड़ेगी, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। डॉक्टर साहब जी का कोई पता नहीं है, तो उसके लिए हमने ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। चलो मैडम, हमें आगे मिलेगी। ठीक है, चलो चलते हैं। नमस्कार जनाब। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार, आइए नमस्कार सर। बैठिए। हाँ जी सर एक FIR लिखवानी है। हाँ जी मेरे हस्बैंड पिछले 2 दिन से घर नहीं आए। ओके, आपने पता किया यहाँ वहाँ कोई रिश्तेदारी में गई पता हुई? कर दिया। कहीं नहीं, क्लिनिक में? नहीं तो घर पे भी नहीं आ रहे, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। 2 दिन से फ़ोन भी बंद है, क्लिनिक पे भी नहीं आ रहे। कितना टाइम हो गया? 2 दिन हो गए सर, परसों रात से नहीं आए। अभी तक कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई आपने? मुझे लगा दोस्तों के साथ बाहर गए होंगे कहीं, इस वजह से ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। नाम बोलिए। डॉक्टर बिड्डा सर।
अच्छा, डॉक्टर मिड्डा कब से गायब है? पिछले 2 दिन से सर, परसों रात से गायब है। परसों रात से नहीं, फ़ोन भी नहीं लग रहा उनका। क्लिनिक में कब से नहीं आए हैं? 2 दिन हो गए उनको। ये कौन है? जी मैं तूफान में पिछले 10 साल से डॉक्टर के साथ में काम कर रहा हूँ एज ए कंपाउंडर। आपकी तारीफ? जी मैं मरीज। डॉक्टर मिड्डा से क्या रिश्ता आपका? डॉक्टर मिड्डा ने मेरी बहुत मदद की है आज तक और इसी करके उनके घर आना जाना है मेरा। ठीक है, मैंने आपकी FIR दर्ज कर ली है। जल्दी कोशिश करेंगे डॉक्टर मिड्डा मिल जाए। यदि कोई सुराग मिलता है तो आप कांटेक्ट में रहिएगा ठीक है सर। और किसी को भी सैर छोड़ दीजिएगा। ओके ओके। ठीक है सर। तस्वीर? जी सर। क्या बिंदर सच में मरी है? इस बिंदर पर नजर रखनी, जी सर। कड़ी निगाह रखो। सतनाम भाई कपड़ा लेके आना। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है भैया आज नहीं गए? जी, गया था भैया जी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है भाई, अच्छी तरह से पढ़ाई कर। ओके भैया। ठीक है भाई, कर ले काम। यो भी आज ही होना था, देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया पहले। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखना सर, क्या हुआ? ये पानी में गिर गया था। कोई ना, बैठो आप, 10 मिनट बैठो, हो जाएगा। ठीक। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। भाई साहब एक फ़ोन बेचना। कौन सा? ये वाला। भैया ये तो ऑफ है। हाँ काफ़ी दिन से नहीं चलाया नहीं है भैया। चार्जिंग लगा के देखते हैं, बैठो। हाँ जल्दी करो भैया। हाँ सर, मेरे वाला हो गया। हाँ हो गया आपका वाला। लो।
इसका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड तो यार काफ़ी दिन हो गए फ़ोन चलाए। पासवर्ड याद करो। पासवर्ड याद नहीं है, ये टूट नहीं सकता क्या पासवर्ड? तो यार पासवर्ड तो ऐसे बता दे कितने रुपए, ऐसे ही ले लो फिर यार, कितने रुपए? पासवर्ड तो बताना पड़ेगा एक बार आपको। पासवर्ड तो मेरे याद नहीं है भाई, काफ़ी दिन हो गए चलाए इसको। ये नहीं ले सकते ऐसे ही, आइए आपके पास मिले काफ़ी दिन हो गए मतलब। हाँ चलो देखते हैं आप। खाना भैया क्या खाना मैं इसकी अच्छी कीमत दिला सकता हूँ भैया। यार जल्दी बिकवा मेरा, भैया 5 मिनट वेट करो, मैं अभी बुलाता हूँ भैया, यार जल्दी कर। अभी बुलाता हूँ। पेमेंट तो सही दिलवा दोगे ना? हाँ बढ़िया पेमेंट दवा दूँ इसकी। करवा दे यार। ठीक है मैं बात करता हूँ। मैंने नहीं लेना, जल्दी आना भाई। पुलिस स्टेशन सर, मैं तूफानी बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर मिड्डा का कंपाउंडर, जो डॉक्टर साहब अभी लापता हो गए थे ना। हाँ जी, मैंने डॉक्टर मिड्डा का मोबाइल और उनकी अंगूठी एक अनजान व्यक्ति के हाथ में देखी है सर। जी सर, वो यहीं पे मोबाइल शॉप पे है ना, मोबाइल बेचने के लिए आया हुआ था। हाँ हाँ, आप है ना, उनको बातों में उलझा के रखो, हम पहुंच रहे हैं हाँ जी, तस्वीर? तब तक मैं रोक के रखता हूँ। लगता है सुरागात लगा है, निकलना होगा, जल्दी करो। हाँ तूफानी, मेरे पास मोबाइल भी है और अंगूठी भी है, चेक करो। अरे खैर, ये दो बातें हमसे भी कर लीजिए। हमने क्या किया सर? जसवीर, हाँ जी, आओ आप थाने में। सर डॉक्टर साहब, अब सब ज़्यादा दूर नहीं है, असली कातिलों का जरूर पता लग जाएगा। डॉक्टर मिड्डा से क्या ताल्लुक है तेरा? सर मैं नहीं जानता सर। तो डॉक्टर मिड्डा का मोबाइल और अंगूठी कहाँ से आई तेरे पास? सर सच सच बोलेगा तो अदालत फैसला करेगी, झूठ बोलेगा तो अपने आप को ज्यादा पछता चले जाएगा। अब सच सच बोल तो बच जाएगा। तस्वीर खातिरदारी करो इसकी। सर बताता हूँ सर, बताता हूँ सर बताता हूँ। जल्दी जल्दी बोलेगा या कुछ और खातिरदारी करवानी है? सर मेरी डॉक्टर मिड्डा से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है सच सच बताइए क्या मामला है? सर सीमा ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, तो पैसे के लालच में आके मैं ही मना कर गया। तो सीमा कौन है ये? सर मैं नहीं जानता। तो पैसे कहाँ से मिले तुमको? सर मैं नहीं जानता, लेकिन सीमा ने मुझे पैसे दिए और डॉक्टर मिड्डा को रास्ते से हटाने की बात कही, ताकि ये गुनाह होने के बाद नाम सीधा बिंदर और काजल का आए। तो ये सीमा सर मेरे पास मुझे एड्रेस का नहीं पता है सर। फोन लगाओ, पूछो कहाँ है। तस्वीर, ये सर। सीमा के लोकेशन दे ये सर। और उसका एड्रेस का कहाँ मिलेगी और उसका मोबाइल नंबर नोट करना।
यस सर। अभी फिलहाल के लिए बंद आ रहा है, कोई बात नहीं, कभी तो खुलेगा, कभी तो ओपन होगा और इसकी अच्छी से खातिरदारी करो। यस सर। काम हुआ कि नहीं? अभी तक मेरा काम हुआ नहीं है। जिसको मैंने पेमेंट दी थी उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने पेमेंट भी पूरी दे दी है, मुझे मेरा काम फाइनल चाहिए। एक एक को देख लूंगी मैं, मुझे कुछ नहीं पता उस बंदे का फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है, ये पता लगाओ जितनी जल्दी हो सके। सीमा जी आप हैं? आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। किया क्या है मैंने? डॉक्टर मेटा केस में पूछताछ करनी है। किया क्या है मैंने? चलिए तो किया क्या है? हाँ, पता चलेगा ना। सच बताओगी या फिर सबूत आने के बाद बोलना पड़ेगा? सर मुझे इस केस के बारे में सच में कुछ नहीं पता। वीके को जानते हो? मैं नहीं जानती सर वीके को। तो ये कौन है? इसको आप पैसे दे रहे हो और डॉक्टर मिड्डा का कत्ल करने के लिए बोल रहे हो। अब वीकी को भी नहीं जानते? सच सच बताओ, नहीं तो मुश्किलें और बढ़ेंगी आपके लिए। सीमा जी, ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। जल्दी जल्दी तोते की तरह बोलना शुरू करो। बोलिए सीमा जी। हाँ हाँ मैंने ही करवाया ये सब कुछ, मैंने ही करवाया है। क्योंकि उस बिंदर ने मुझे धोखा दिया, वो भी इस लड़की की वजह से, काजल की वजह से उसने मुझे धोखा दिया उस बिंदर ने, इसलिए मैंने ही सब करवाया है। तो ये बात है। उस काजल ने मेरी जिंदगी बर्बाद करी और मेरी जिंदगी बर्बाद करके वो कभी खुश नहीं रह सकती, इसलिए मैंने उससे भी वही बदला लिया जो उसने मेरे साथ किया। अब वो भी खून के आंसू रोएगी। खून के आंसू कौन रोता है ये तो अदालत तय करेगी सीमा जी। पता तो तब चलेगा ना जब फांसी होगी, फांसी। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर। मेरी एक गलती ने एक बेगुनाह की जान ले ली सर, प्लीज सर मुझे माफ कर। प्यार इंसान को बेहतर जरूर बनाता है सीमा जी, लेकिन जब यही प्यार जुनून और नफरत में बदलता है ना, तो उसका अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है, बर्बादी। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है सीमा जी। प्लीज सर माफ कर दो सर, माफ कर दो सर। मेरी एक गलती ने एक बेगुनाह की जान ले ली सर, प्लीज सर माफ कर दो, माफ कर। अब सड़ना पूरी उम्र जेल के अंदर, फांसी का ऑर्डर आने तक। झूठ, लालच और बदले की आग में जलकर कोई कभी नहीं जीतता। सच्चाई को छिपाया जरूर जा सकता है, लेकिन कभी ना कभी वो बाहर जरूर आएगी। आखिरकार सच्चाई की जीत हुई, बुराई की हार। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।